दोस्तों, एक कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल व्लॉगर्स की ज़िंदगी में, क्योंकि दो ऐसे व्लॉगर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे बिग बॉस को लेके हाइप बनाई थी। और ये हाइप जुम्मा जुम्मा अभी नहीं, ये हाइप पिछले 2 साल से बनाई जा रही है। ओटीटी के टाइम पे भी ये हाइप बनाई गई और अब बिग बॉस 17 के टाइम पे भी हाइप बनाई गई। इस बार ऑडियंस को बहुत 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 ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस बार हाइप नहीं, इस बार रियलिटी होगी और इस बार ज़रूर से ये कंटेस्टेंट हमें घर के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन हुआ वही, अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में, अपने उतावलेपन के चक्कर में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार गए और दोनों के दोनों व्लॉगर बिग बॉस से बाहर का रास्ता अपना गए और अब बैठे हैं अपने अपने व्लॉगिंग चैनल में। तो आपको मैं बताने वाली हूँ एक करंट अपडेट जो शायद अभी तक आपको पता भी नहीं चली होगी। तो इसीलिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, लोगों की नाफरमान फैमिली से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि ये फैमिली बिग बॉस के अंदर देखने को मिलेगी। कोई पॉजिटिवली इन्हें अंदर देखना चाहता था और कोई नेगेटिव सेंस में इन्हें अंदर देखना चाहता था, बट देखना चाहते ज़रूर थे क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें वहाँ पे काम करता हुआ देख के, इन्हें लड़ता झगड़ता देख के या फिर सलमान खान से बैश आउट होते हुए देख के बड़ा ही सुकून और मज़ा मिलता। लेकिन वो उम्मीद पे पानी फिर गया और वो उम्मीद पे पानी फेरा भी तो किसने? इन लोगों ने खुद ही। ये आप सबको पता ही है कि किस तरीके से इन्होंने उम्मीदों पे पानी फेरा। अपनी तो होप तोड़ी ही तोड़ी, लेकिन उन सारी ऑडियंस की भी होप तोड़ दी जो इन्हें सच में घर के अंदर देखना चाहते थे। अभी भी मानो तो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें डाइसी हैं। बस फ़र्क ये हो गया है कि अब संभल चुके हैं, अब अलर्ट हो चुके हैं कि कितना बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है। नाफरमान का तो पता नहीं, लेकिन घायल के तेवर आजकल कुछ बदले बदले लग रहे हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पैम्पर करती हुई नज़र आ रही हैं घायल मलिक। कभी तो सेक्सी सेक्सी ड्रेसेस में और कभी पिंक बारबी बनी हुई आए दिन अपनी कोई ना कोई फ़ोटो और रील पोस्ट कर रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो फुल एक्टिव मोड में है। भाई, इस बात का रीज़न क्या है? सुना है बहुत ही एक्सपेंसिव सैंडल्स भी आई हैं, फुटवेयर भी आई है और शॉपिंग लगातार अभी भी जारी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब शॉपिंग करवा चौथ के नाम पे की जा रही है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि करवा चौथ तो सिर्फ एक ही दिन का है और जहाँ तक हमें पता है करवा चौथ में तो सब एथनिक वेयर ही पहनते हैं। लेकिन जिस तरीके की शॉपिंग इनकी अभी भी चालू है, वो शॉपिंग एथनिक वेयर की नहीं, वो शॉपिंग हर चीज़ की हो रही है। तो क्या करवा चौथ में अब हाई हील्स पहनने वाली हैं, एक्सपेंसिव हिल्स पहनने वाली हैं, या इतने सारी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली हैं? तो दोस्तों, लगता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे अपने व्लॉग में थोड़ी थोड़ी बातों में ये फ्लो में काफ़ी सारी चीज़ें बता भी देते हैं। पकड़ने वाले पकड़ भी लेते हैं और जिन्हें समझ में नहीं आता वो स्क्रॉल अप करके आगे भी पहुंच जाते हैं। इन्होंने अपने व्लॉग में एक बात और बोली कि मैंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस ली है। वो एक्सपेंसिव ड्रेस इन्होंने दिखाई नहीं, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो कि मैं 3 नवंबर को पहनने वाली हूँ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 3 नवंबर को क्यों? क्योंकि करवा चौथ तो 3 नवंबर को नहीं है, ना ही ऐसा सच कोई ओकेजन है 3 नवंबर को। तो ये कौन सी ड्रेस है जिसको स्पेशल डे के दिन पहना जा रहा है? तो जहाँ तक एनालिसिस मेरी कहती है, मुझे लगता है कि 3 नवंबर के आसपास वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली हैं और उन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में कोई और जाए ना जाए पर घायल शायद जा सकती हैं और इसी चीज़ की ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। इस बार चीज़ें नहीं बोली जा रही हैं, हिंट नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार वो लोग ये सब चीज़ें करके भुगत चुके हैं। तो इस बार चीज़ों को बिल्कुल सीक्रेटली करना चाहते हैं, इसीलिए अपने शूट्स भी करी जा रही है, इसीलिए आजकल जिम भी करा जा रहा है अपने आप को फिट रखने के लिए। ऐसा होता है जब सडनली किसी का वेट इतना पुट ऑन हो जाता है और फिर अगर उसका 5-7 किलो भी घट जाए ना, तो उस बंदे को लगता है हाँ, मैंने तो जंग जीत ली। अब मैं अपनी वो सारी पुरानी ड्रेसेस पहनूंगी या मैं अब अपनी मर्जी के सारे कपड़े पहनूंगी जो शायद मैं अपने हैवी वेट के साथ नहीं पहन पाई थी। ये अक्सर सभी के साथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई वेट पुट ऑन करता है ना, तो वेट पुट ऑन के साथ साथ ना उसके अंदर का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अपनी कुछ कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं और जो चीज़ उसे पसंद हो वो वही चीज़ पहन ना पाए, वही चीज़ खा ना पाए, तो ना अलग ही डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जब आप वेट रिड्यूस की जर्नी में जाते हो और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद आपका मन करता है कि मैं ये आउटफिट भी पहन लूँ, मैं ये भी पहन लूँ, जो मेरे पे फंसती नहीं थी, अचानक से वो कपड़े हम पे फंसने लगते हैं।
तो हमारा एक्साइटमेंट और हमारी खुशी अनदर लेवल की होती है। तो शायद अपना वही टाइम एंजॉय कर रही हैं घायल मलिक और अपना उसी फैशन मोड में आई हुई हैं, बिल्कुल गर्ल जोन में आई हुई हैं, बिल्कुल 16 की लड़की वाले जोन में आई हुई हैं। इसलिए आजकल आपको बारबी और शॉर्ट मिनी ड्रेसेस में देखने को मिल रही हैं। वेल अगेन, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं कभी भी किसी की अपीयरेंस और उसके कपड़ों पे कमेंट नहीं करती। ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की चॉइस होती है कि उसे कैसा पहनना है, क्या पहनना है, क्या पसंद है। इस चीज़ की आज़ादी सबको है, भले ही वो कितना अच्छा हो, भले ही वो कितना बुरा इंसान हो। बट हाँ, पूरे व्लॉग को देख के ये तो मुझे समझ में आया कि अभी भी चीज़ें ना काफ़ी फिशी हैं और जिस तरीके की शॉपिंग दैल फैल के हो रही है ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा सा और वेट हम लोग करेंगे। और वैसे भी बिग बॉस में ना अब कुछ मज़ा रह नहीं गया। जिस एक्साइटमेंट के साथ हम लोग सोच रहे थे ना कि बीबी में ये होगा वो होगा, उस हिसाब के ना तो खिलाड़ी आए हैं और उस हिसाब का ना तो कोई इंटरेस्ट बन पा रहा है। तो हो सकता है कि इन लोगों की एंट्री के बाद हम लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए, क्योंकि होता भी यही है ना कि जिसे हम जानते हैं या जिसके लिए हम इतने टाइम से बातें करते हैं या रिएक्शन देते हैं या आप लोग रिएक्शन सुनते हो, उस बंदे से हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं। और बाकी के जो सदस्य आए हैं हम उन्हें इतना डीप डाउन जानते भी नहीं है और इतना हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन इधर इस फैमिली के साथ हमारा इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और बस यही रीज़न है कि अगर ये लोग जाते तो शायद हम लोग फॉलो करते बिग बॉस, पर ये लोग नहीं जा रहे हैं तो इसीलिए बिग बॉस फॉलो भी करने का मन नहीं कर रहा है। वेल देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में एक बेल आइकन आता है, उसको ज़रूर हिट कर दो। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालती हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता ही नहीं है और बहुत से सब्सक्राइबर ये बोलते हैं मैम आपने वीडियो ही नहीं डाली। बेल आइकन आप लोग ज़रूर ऑन कर दिया करो सो दैट मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।